मॉडल और एक्ट्रेस पूनम पांडे का निधन हो गया। उनकी मौत का कारण है सर्वाइकल कैंसर। इसकी जानकारी पूनम के इंस्टाग्राम हैंडल पर दी गई, जिसमें लिखा है उनका सुबह निधन हुआ। उनके सोशल मीडिया हैंडल पर जो पोस्ट है जिसमें लिखा है ये सुबह हमारे लिए दुख भरी है। आपको ये बताते हुए बहुत दुख हो रहा है कि हमने अपनी प्यारी पूनम को सर्वाइकल कैंसर की वजह से खो दिया। हर व्यक्ति जो कभी भी उनसे मिला, उनसे प्रेम मिला। दुख के समय में हम अपनी गोपनीयता का अनुरोध करते हैं। हम उनके द्वारा शेयर की गई हर बात के लिए उन्हें प्यार से याद करेंगे। लेकिन जिस सर्वाइकल कैंसर की वजह से पूनम पांडे का निधन हुआ, आखिरकार वो सर्वाइकल कैंसर होता क्या है? सर्वाइकल कैंसर के बारे में आम लोगों को बहुत कम पता होता है। खासतौर से ये जो कैंसर है वो महिलाओं में ही होता है, और सर्वाइकल कैंसर का बचाव और इलाज ये दोनों ऐसी चीजें हैं जो बहुत कम महिलाओं को पता है। तो चलिए आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि जिस सर्वाइकल कैंसर से पूनम पांडे की मौत हुई, दरअसल वो सर्वाइकल कैंसर होता क्या है, लक्षण क्या होते हैं और इसको लेकर आपको खुद को कैसे जागरूक करना है। महिलाओं में जागरूकता कम है, जिसकी वजह से डॉक्टर्स को सही समय पर जानकारी नहीं मिल पाती और इलाज मिल पाना मुश्किल हो जाता है। तो सर्वाइकल कैंसर क्या है? किसी भी कैंसर में आपके शरीर की जो कोशिकाएं हैं यानी सेल्स हैं वो एबनॉर्मली यानी असामान्य और अनकंट्रोल्ड यानी अनियंत्रित तरीके से बढ़ती हैं। कैंसर को हमेशा शरीर के उस अंग के नाम से जाना जाता है जहां कैंसर शुरू होता है। इसलिए जब कैंसर आपके गर्भाशय ग्रीवा में शुरू होता है यानी सर्विक्स में, तो उसे गर्भाशय ग्रीवा कैंसर यानी सर्वाइकल कैंसर कहते हैं। इस कैंसर को बच्चेदानी के मुंह का कैंसर भी कहा जाता है। सर्वाइकल कैंसर गर्भाशय यानी यूट्रस के सबसे नीचे के भाग का घातक ट्यूमर होता है, जो गर्भाशय के निचले भाग से शुरू होता है, ऊपरी वजाइना तक जुड़ता है, जिसे गर्भाशय ग्रीवा कहते हैं। ज्यादातर सर्वाइकल कैंसर ह्यूमन पैपिलोमा वायरस यानी HPV के संक्रमण के कारण होता है। ह्यूमन पैपिलोमा वायरस क्या है? HPV वायरस दरअसल एक पूरा ग्रुप है यानी समूह है, जिसके 100 से ज्यादा प्रकार हैं और लगभग 30 प्रकार लैंगिक क्षेत्र को प्रभावित करते हैं। इनमें से 14 कैंसर पैदा करने वाले होते हैं, जिन्हें हाई रिस्क श्रेणी में रखा गया है। इस वायरस के 2 प्रकार 70% सर्वाइकल कैंसर से जुड़े हुए होते हैं और सर्वाइकल घावों का कारण बनते हैं। इस वायरस को लिंग, गुदा, योनि और ओरोफेरिंक्स के कैंसर के सबूत भी प्राप्त हैं। तो सर्वाइकल कैंसर के कारण क्या होते हैं ये भी जान लीजिए। सर्वाइकल कैंसर के बहुत सारे कारण हैं जो जोखिम को बढ़ाते हैं। उसमें पहला है ह्यूमन पैपिलोमा वायरस यानी HPV। ये एक यौन संचारित वायरस है जिसके 100 से ज्यादा प्रकार में लगभग 14 प्रकार सर्वाइकल कैंसर का कारण बनते हैं। असुरक्षित यौन संबंध यानी HPV से संक्रमित व्यक्ति के साथ यौन संबंध बनाने से यह फैलता है। साथ ही जो महिलाएं एक से ज्यादा पार्टनर के साथ यौन संबंध बना चुकी हैं या जो कम उम्र में यौन संबंध बना चुकी हैं, उसमें सर्वाइकल कैंसर का खतरा ज्यादा होता है। गर्भधारण, जो महिलाएं 3 या 3 से ज्यादा बच्चों को जन्म दे चुकी हैं, उनमें इस कैंसर का जोखिम ज्यादा होता है। गर्भ निरोधक गोलियां, ज्यादा समय तक गर्भ निरोधक गोलियों का प्रयोग करने से भी कैंसर के जोखिम को बढ़ावा मिलता है। यौन संचारित बीमारियां यानी सिफिलिस, गोनोरिया या क्लेमाइडिया, जिससे संक्रमित हो चुकी महिलाओं में सर्वाइकल कैंसर का जोखिम ज्यादा होता है। धूम्रपान यानी स्मोकिंग करना, ज्यादा समय तक तनावग्रस्त रहना सर्वाइकल कैंसर के कारण बन सकते हैं। तो सर्वाइकल कैंसर के लक्षण क्या है? सर्वाइकल कैंसर के शुरुआती दौर में कोई लक्षण नहीं दिखते, लेकिन समय के साथ साथ जैसे ये गंभीर होता है इसके लक्षण दिखने लगते हैं। किसी भी तरीके के लक्षण दिखने पर आप सर्वाइकल कैंसर की पहचान करके डॉक्टर से मिल सकते हैं। अब इसके लक्षण क्या हैं? पैर में सूजन होना, संभोग के दौरान दर्द महसूस होना, इसके अलावा अनियमित पीरियड्स यानी एबनॉर्मल पीरियड्स आना, वो उस डेट में पीरियड्स ना आना, ज़्यादा ब्लीडिंग होना, यूरिन पास करने में परेशानी होना, पेल्विक दर्द जो पीरियड से जुड़ा हुआ नहीं होता, पेल्विक पेट से सीधा नीचे का हिस्सा होता है, किडनी फेल्यूर, वजन कम हो जाना, भूख में कमी, ये सारे जो लक्षण हैं वो सर्वाइकल कैंसर के हैं। बेवजह थकान लगना, हड्डियों में दर्द होना। तो अगर आपको इनमें से कोई भी शिकायत है तो आप एक बार डॉक्टर से जरूर मिलिए। सर्वाइकल कैंसर का इलाज भी जान लीजिए। सर्वाइकल कैंसर का उपचार संभव है अगर पहले सर्वाइकल कैंसर के लक्षणों का पता लग जाए। सर्वाइकल कैंसर का इलाज कई तरीकों से किया जाता है। इसमें सर्जरी होती है, दवाइयाँ होती हैं, वैक्सीनेशन होता है। सर्जरी की बात करें तो गर्भाशय ग्रीवा कैंसर यानी सर्वाइकल कैंसर को हटाने के लिए सर्जरी की जा सकती है। कैंसर कहाँ तक फैला हुआ है, कितना फैला हुआ है, ये उसी पे डिपेंड करता है।
रेडिएशन थेरेपी भी होती है, इसमें हाई एनर्जी एक्सरे बीम का उपयोग होता है। कैंसर कोशिकाओं को इससे हटाया जाता है। ये कैंसर के कुछ चरणों में उपयोग किया जाता है। इस तकनीक का उपयोग अन्य उपचार तकनीक के लिए भी होता है। एक और होता है कीमो रेडिएशन, जिसमें कीमोथेरेपी और रेडिएशन दोनों का संयोजन होता है। तो कुछ बहुत सारी तरीके तो हैं सर्वाइकल कैंसर के, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है, जो डॉक्टर्स भी कहते हैं, वो ये कि महिलाओं को बहुत समय के बाद पता चलता है कि वो सर्वाइकल कैंसर से घिर चुकी हैं या उनमें किसी तरीके के कोई लक्षण है। तो कभी भी आपको जो लक्षण हमने आपको पहले बताए, अगर आपको ऐसा महसूस होता है तो एक बार आप अपने डॉक्टर से ज़रूर कंसल्ट कीजिए। और वैसे भी साल भर में एक बार आप अपना मेडिकल चेकअप तो ज़रूर कराते रहिए। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।